हेलो दोस्तों, आप लोगों को क्विक नॉलेज पर स्वागत है। तो आज हम लोग समझेंगे बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। बरमूडा ट्रायंगल इसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। बरमूडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, पुर्टो रिको और बरमूडा इन तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल है, जहां पहुंचते ही बड़े से बड़ा समुद्री और हवाई जहाज़ गायब हो जाते हैं। इस ट्रायंगल के पास पहुंचते ही ना तो जहाज़ मिलता है, ना ही कोई यात्री। बताया जाता है कि यहाँ पर तकरीबन 200 जहाज़ और 75 हवाई जहाज़ गायब हो चुका है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को बताया था। जब कोलंबस ने बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजर रहे थे, तब उसका कंपास काम नहीं कर रहे थे। कोई अजीब सा डायरेक्शन दिखा रहा था। उन्होंने अपने साथ होने वाला रहस्य के बारे में जिक्र किया था, पर अभी तक किसी को पता नहीं था वहाँ पर असल में होता क्या है। बरमूडा ट्रायंगल में जहाज़ गायब होने का लेकर साइंटिस्ट ने कहा कि यहाँ पर दुर्घटना होने का कारण हवा को देते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के मौसम की काफ़ी भारी से स्टडी करने के बाद उन लोगों को पता चला कि इस ट्रायंगल के ऊपर खतरनाक हवाएं चलती है और इनकी रफ्तार 170 मील प्रति घंटे रहती है। जब कोई जहाज़ इस हवा के बीच में आता है तो अपना संतुलन खो बैठते हैं, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, सुनने में आया है कि अगर कोई बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जाए तो वापस नहीं आता। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ज़रा ठहरिए और वीडियो को अंत तक देखिए। ये बरमूडा ट्रायंगल में कई तरह की रहस्यमय घटनाएं घटी है, जैसे कि अमेरिका के एक जहाज़ के बारे में। ये तकरीबन 102 साल के पहले की घटनाएं है। ये जहाज़ भी इस ट्रायंगल में गायब हो गए थे। इस जहाज़ में तकरीबन 300 लोग सवारी कर रहे थे और ये जहाज़ भी बहुत बड़े थे। जब ये जहाज़ गायब हुआ तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहे थे। इसके वजह से बहुत सारे लोगों का आरोप था कि इसके पीछे जर्मनी का साजिश था, पर जर्मनी ने ये सब बात साफ साफ मना कर दिया था कि हमारा इसके पीछे कोई साजिश नहीं है। तो दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। एक किस्सा 1945 का है। एक किस्सा अमेरिका का है, जब अमेरिका ने 5 पायलट अपने लड़ाकू विमान लेकर प्रैक्टिस के लिए निकला था, पर जब ये विमान बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरा था तब ये 5 विमान गायब हो गया था। उसके बाद अमेरिका ने एक रेस्क्यू टीम भेजा, पर दुख की बात यह है कि वो रेस्क्यू टीम भी बरमूडा ट्रायंगल में गायब। उसके बाद लोग बहुत तरीके से सर्च कर रहा था, पर बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जब कोई आदमी जाता है पर वो वापस नहीं आता। पर दोस्तों, एक आदमी था जो बरमूडा ट्रायंगल से भी वापस आया था, जिसका नाम है ब्रूस जर्नन। दोस्तों, यह किस्सा 1970 का, जहां ब्रूस उसके पापा के साथ बहामा से मियामी में जा रहा था। जब ये बरमूडा ट्रायंगल में घुसा तभी उनको एक घने बादल दिखाई दिया था। उस बादल में एक सर्कल बना हुआ था। दोस्तों, यह बादल इतना स्पीड था कि वहाँ पर कोई और रास्ता नहीं था। वो लोग बादल के अंदर घुस गए थे और बीच बीच में बिजली कड़क रही थी। इसे में पायलट का समझ नहीं आ रहा था कि प्लेन किस दिशा में लिया जाए। तब बहुत हवा चलने के वजह से प्लेन बहुत हिल रहे थे। प्लेन की सभी लोग डर रहे थे और पायलट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी दिशा में चले, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ बादल ही नज़र आ रहे थे। उसी वक्त प्लेन की सारी मीटर घूम रहे थे। कोई मीटर काम नहीं कर रहे थे और कोई डायरेक्शन नहीं दिखा रहा था, और उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि ये बादल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने लिखा कि वो लोग कोई दूसरी दुनिया में है। पर दोस्तों, उस टाइम जाने के बाद उन लोगों का किस्मत अच्छा होने के कारण उन लोगों का एक रेडियो स्टेशन से संपर्क हुआ था। उसके बाद रेडियो स्टेशन से उन लोगों का डायरेक्शन मिल गया था
पर हैरान की बात यह है कि प्लेन की स्पीड इतनी तेज़ थी कि जब बरमूडा ट्रायंगल में घुसा था तब ये प्लेन 3 मिनट में 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था, यानी कि इसका स्पीड 3000 किलोमीटर पर आवर था, जो कि नॉर्मल प्लेन से इतना डिस्टेंस कवर करना नामुमकिन था, क्योंकि यह स्पीड दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाला फाइटर की भी नहीं था। पर दोस्तों, यह लोग सभी तरह का मुश्किल पार करके अपने डेस्टिनेशन में पहुंचा था। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।